हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं आज आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाने वाला हूं और मैं आपको बताऊं, अगर आप सच में ड्रीमर हो, आप अपने विजन को अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की जो इंफॉर्मेशन है ना वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से, आपके फ्यूचर ड्रीम से कनेक्टेड है। बने रहना बेटा, आज बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सच बता रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जरूर कनेक्टेड है। देखो, आज सुबह से एक बहुत खतरनाक न्यूज फ्लो हो रही है। क्या? कि सुनीता विलियम्स का घर वापसी, धरती वापसी, है ना? सब लोगों ने सुना, सब लोगों ने सुना। तो मैं आपको बताऊं, आज हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ। और यहां पे बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें हैं ना जो साइंस से कनेक्टेड हो रही हैं, और वो अगर आप जान गए ना तो कहीं ना कहीं आप आने वाले अपने एग्जाम में भी बहुत बेटर कर सकते हो। तो एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, बने रहना अगर सच में आप चाहते हो कि आप भी उस ड्रीम को अचीव करो जो आपने अपने दिमाग में सोच रखा है। ठीक है, देखो, सुबह सुबह हमने ये सारी तस्वीरें देखी होंगी। ठीक है, मस्त आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखो, समंदर है, वहां पे लैंडिंग हो रही है। किसकी लैंडिंग हो रही है पता है ना आपको? ओके, ये देखो, आप ढेर सारे क्राफ्ट लगे हुए हैं, रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उसके बाद इस तरीके से सब कुछ सेटअप बना हुआ है। सुबह से शायद आप लोग इसको देख रहे होगे, अगर सच में मतलब यूट्यूब यूट्यूब आप देख रहे होगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। इस तरीके से लोग निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? ये चार लोग हैं, आपको पता है, जो स्पेस से वापस आए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कौन है सर? ये तो सुनीता विलियम्स है ना? सबको पता है ना? ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। आज सुबह की, आज सुबह सुबह जब ये तस्वीर वायरल हुई ना, ये वीडियो वायरल हुआ ना, तो मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में हर एक इंसान ये सोच के मोटिवेट हो गया कि यार ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको अपनी लाइफ का पता नहीं है, जो एक ऐसे अंधेरे कमरे में खो गए हैं, जिनको ये नहीं पता है कि क्या हम इस अंधेरे कमरे से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में अगर आप पढ़ोगे, जानोगे, उनकी लाइफ के बारे में जानोगे ना कहीं इन फ्यूचर जो कुछ भी आप दिमाग में सोच रहे हो ना, उसको अचीव करने का एक माध्यम आपको मिलेगा। अब देखो, थोड़ी सी अगर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जाने तो आपको पता है कि सुबह 3:27 पे जो सुनीता विलियम्स है और उनके साथ में जो बाकी तीन लोग हैं वो धरती पे आए, है ना? तो यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या था, ये आज से 9 महीने 14 दिन पहले, 9 मंथ 9 महीने 14 दिन पहले ये एक स्पेस मिशन पे गए हुए थे, है ना? तो हुआ क्या कि जब ये स्पेस मिशन पे गए तो वहां पे इनका जो स्पेस क्राफ्ट है, उनका जो स्पेस क्राफ्ट है बेटा ना, उनका कनेक्शन ही धरती या नासा से टूट गया। और कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर की वजह से वो पूरा का पूरा जो स्पेस क्राफ्ट था ना, उसका कनेक्शन ही क्या हो गया? टूट गया। अब जब टूट गया तो अब क्या, अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है? अब प्रॉब्लम ये होने वाली है कि वो 8 दिन के मिशन पे गए थे। वो कितने दिन के मिशन पे गए थे? केवल 8 दिन के मिशन पे गए थे। और इस वजह से उनको वहां पे 9 मंथ 14 डेज स्टे करना पड़ा। सोचो कितना लंबा टाइम होता है, और इतने टाइम बाद वो क्या हुए? धरती पे वापस आए। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर एक इंसान, मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि एक इंसान एक अंधेरे कमरे में खो गया। अब उसको यह नहीं पता है कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा, और लेकिन तब भी वो अपने आप को उस अंधेरे कमरे में 9 मंथ 14 डेज तक मेंटेन करे हुआ। सोचो कितनी बड़ी बात है। लोग सोच के मर जाते हैं सर, लोग सोच के मर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, उसके बाद आपको पता है 4 एस्ट्रोनॉट क्या हुए? वापस लौट के आए। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो एक आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जहां पे वो 18 मार्च को 8:35 पे वहां पे आए, स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठे। और स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठने के बाद 10:35 पे उस स्पेस क्राफ्ट ने उस आईएसएस को छोड़ा। मतलब ये कहीं ना कहीं एक स्पेस है। अगर कोई ये बोले कि आईएसएस क्या है, तो स्पेस में एक ऐसा स्पेस है जहां पे ये स्टैब्लिश करा गया है। तो वहां पे जो एयरक्राफ्ट था, जो आपका स्पेस क्राफ्ट था, वो 8:35 पे इन चारों ट्रेवलर को, चारों एस्ट्रोनॉट्स को अंदर डालता है, और 10:35 पे वो ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो आईएसएस को छोड़ देता है। ये कब की बात है? ये 18 मार्च की बात है, मतलब कल की बात है। ओके, तो यहां से अब ये धरती की तरफ कूच कर गए। धरती की तरफ आपका स्पेस क्राफ्ट आ रहा है, और फिर ये क्या करता है? स्पेसक्राफ्ट आपका जो हमारा हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है उसमें एंटर करता है। कब करता है? ये करता है 2:41 पे। कब? 19 ऑफ मार्च को।
और डी ऑर्बिट में इसकी बर्निंग होना शुरू होती है। मतलब आप टेक्निकल टर्म में ये जानो कि ये इस अपने इन्वायरमेंट में, जो अर्थ का इन्वायरमेंट है उसके अंदर एंटर करता है। कब? 2:41 पे, और उसके बाद 3:27 पे ये क्या करता है, ये फ्लोरिडा के तट पर लैंड करता है। अब यहां पे पैराशूट खुले हुए हैं, आ रहे हैं, लैंडिंग हो रही है ना। तो अब इसमें सुनीता विलियम्स तो थी ही, उनके साथ 3 और लोग भी थे। उनमें एक जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच विलमोर थे, ठीक है। ये भी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त साइंटिस्ट है। मैं आपको बताऊं इनके बारे में, अगर आपको टाइम मिले ना जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और बहुत ही जबरदस्त इंसान है। इनकी लाइफ के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ पक्का होगा। इस तरीके से इतने लोग आए। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो अब इंडिया में क्या हो रहा है? अब इंडिया में जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ट्वीट करा, क्या करा कि इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी, प्राइड एंड रिलीफ। हमारे इंडिया के जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने ट्वीट किया, a moment of glory, pride and relief, the whole world comes together to celebrate the safe return of this illustrious daughter of India, who has instantly gone down in the history for the courage, conviction and consistency with which she endured the uncertainty of space. Okay? मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, मैं बच्चियों की बात करूंगा। बच्चियां अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, खासकर इंडिया की बच्चियां, मैंने देखा है। आप मेरे को बताओ, ये जो ब्रेन है बेटा ना सुनीता विलियम्स का, ये एक्चुअल में इंडिया से ही निकला हुआ है। आप सोच के देखो, 4 लोग थे, 4 में से 3 मेल थे, 1 फीमेल थी। तो कहीं ना कहीं वो भी कहां की थी? इंडिया की थी। ओरिजिन उनका क्या है? इंडिया है। मतलब आप अपनी पोटेंशियल को समझो कि आप क्या कर सकते हो सर, बट आपको समझना पड़ेगा ये बात। अगर आप समझ गए ना तो बता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ये लगता है कि क्या मैं 9th में 95% प्लस लेके आ पाऊंगी, क्या मैं 10th में बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाऊंगी। अगर आपका ये थॉट है ना, तो आज इनसे आपको सीखने को मौका मिल रहा है। इस सीख से आप अपने थॉट प्रोसेस को, आप अपने माइंडसेट को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हो। आई होप आप समझे होगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक ब्लैकआउट का भी केस हुआ था। मैं आपको बताऊं, जब स्पेस क्राफ्ट जब ये स्पेस क्राफ्ट जो था, जब ये स्पेस क्राफ्ट बेटा इस अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर कर रहा था ना, तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ ना, आप शायद पता होगा आपको, अब न्यूज देख लेना। थोड़ी देर के लिए क्या हुआ? ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट का मतलब हुआ कि नासा से इस स्पेस क्राफ्ट का जो कनेक्शन है वो टूट गया। अब क्या था? क्या ये परेशानी थी या फिर दोबारा कोई ऐसी मुसीबत आने वाली थी? तो मैं कहूंगा नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये आपका वैक्यूम है, ठीक है। आपको पता है वैक्यूम में एयर होती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब ये अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करेगा तो एयर के कांटेक्ट में आएगा स्पेसक्राफ्ट। तो कहीं ना कहीं जो एयरक्राफ्ट है उसका जो हीट है, जो उसका हीट का लेवल है वो बढ़ेगा। और जब हीट का लेवल बढ़ता है बेटा ना, तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर आप बोल सकते हो जो साउंड होता है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर से जुड़ा होता है, उनमें एक फ्लैक्चुएशन क्रिएट होता है। और उस फ्लैक्चुएशन की वजह से जो साउंड का कनेक्शन था वो थोड़ी देर के लिए टूट गया था। तो ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत का पॉइंट नहीं था, ये मतलब कोई डेंजर कंडीशन नहीं थी। क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही थी, उनको पता था कि उनकी जो ट्रैकिंग है बेटा ना वो हो रही थी, बस कम्युनिकेशन सिस्टम टूटा था। बाकी थोड़ी देर के बाद वो दोबारा क्या हो गया? ज्वाइन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ब्लैकआउट कंडीशन। अच्छा, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सीखना चाहें तो अब देखो, अपने को पता है जो ट्रांसमीटर होता है वो साउंड को ट्रांसमिट करता है, रिसीवर अचीव करता है, और जो मीडियम होता है कहीं ना कहीं एक टावर के फॉर्म में होता है। आपको मुझे बताना है कि जो साउंड की स्पीड है, अगर मैं उसको सीक्वेंसली सॉलिड, लिक्विड और गैस में साउंड की स्पीड को मेंशन करूं तो किसमें ज्यादा होगी, उसको आप एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में मेरे को कमेंट करके बताओ। ये आपके लिए सीखने का एक तरीका है, ठीक है। ओके, आई होप आप जानेंगे। और पता है बेटा, उससे भी जबरदस्त बात क्या, आप सुन के हैरान रह जाओगे। जब ये लैंडिंग हुई समंदर के अंदर, तो जैसे ही हुई ना, जैसे ही उनका पैराशूट यहां पे गिरा, अचानक से क्या हुआ ना कि चारों तरफ डॉल्फिन्स ने घेर लिया। जैसे आपने सुना होगा कि जो डॉल्फिन होती है वो हेल्पर होती है ना। कहीं ना कहीं कोई अगर डूब रहा है तो उसको 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 मतलब बाहर निकालने का काम करती है। शायद आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। वो अचानक से क्या हुआ, समंदर था, समंदर में वैसे भी हलचल होती नहीं है। अब जैसे ही पैराशूट गिरा तो अचानक से यहाँ पे हलचल शुरू हो गई, और जो डॉल्फिन थी बेटा ना, उसने क्या किया, इस पूरे पैराशूट को चारों तरफ से घेर लिया। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आप देखना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो डॉल्फिन इज अ गुड शार्क, गुड फिश, है ना। तो ये मतलब एक बहुत ही अमेजिंग था ये। अच्छा, आप मेरे को बताओ, डॉल्फिन जो होती है, साउंड की बात करें तो डॉल्फिन
किस फ्रीक्वेंसी को साउंड साउंड को सुन सकती है जिसको इंसान नहीं सुन सकता? ये आपका काम है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो होता क्या है, आप लोग टाइम टेबल बनाते हो ना, 9th 10th वाले सब लोग टाइम टेबल बनाते हो ना। मैं आपको बताऊं, आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में रह के टाइम टेबल बनाते हो लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन आपको पता है कि मेरा एग्जाम होगा, ठीक है, मैं अपने ड्रीम को अचीव करूंगा, मैं अगले 60 70 80 90 साल तक जीने वाला हूं, सबको पता है, लेकिन टाइम टेबल आप बनाते हो, उसको फॉलो नहीं कर पाते। सोच के देखो, एक इंसान ऐसा है जिसको अपनी लाइफ का नहीं पता है, लेकिन उसने एक टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो सुनीता विलियम्स है, उनका टाइम टेबल क्या था स्पेस में। आप सुन के दंग रह जाओगे, सर मैंने क्या बोला? देखो, इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो, बस फर्क क्या है? बस रियलाइजेशन का फर्क है। आप रियलाइज अपने आप को कर लोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, 9th और 10th में आपको जबरदस्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आओ थोड़ा सा देखते हैं। देखो, सुबह वो 6 बजे उठती थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में तय समय के अनुसार उठती थी। क्या टाइम था उनका? 6 बजे का टाइम था। ओके, उसके बाद वो वहां गुरुत्वाकर्षण तो होता नहीं, ग्रेविटी तो होती नहीं, आप सबको पता है। तो बाल वाल ऐसे उड़ते रहते हैं, खाना वाना सब उड़ता रहता है, ठीक है। इसलिए वो तैरती हुई अपने दैनिक कार्यों को पूरा करती थी। अब आप कैसे करते हो? आपने तो कुछ उठा लिया, कुछ यहां से उठा लिया, कुछ वहां से कर दिया, घूमने चले गए, वीडियो गेम खेल लिया, है ना, थोड़ा सा मतलब मजे कर लिए। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जीरो ग्रेविटी की वजह से जितने भी काम होते थे वो कैसे करने पड़ते थे उनको? तैर के करने पड़ते थे, है ना। वो बिना पानी के खास तरह के टूथपेस्ट और टिश्यू पेपर से ब्रश करती थी। पानी तो होता नहीं था। सोच के देखो कितनी क्रिटिकल लाइफ है, लेकिन तब भी एक सामने वाला क्या कर रहा है? वो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वहां पे डटा हुआ है। पता भी नहीं कि मैं यहां से जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। सोच के देख लो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, आपका माइंडसेट हमारा माइंडसेट कितना लो लेवल पे है। क्या हम इसको उठा के अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए पूरे फोकस के साथ नहीं लग सकते? बिल्कुल लग सकते हैं। सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। वो बिना पानी के खास तरह के टूथपेस्ट और टिश्यू पेपर से ब्रश करती थी। हम तो मस्त जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उनका जो थर्ड पॉइंट था, पानी सीमित मात्रा में होता है, इसलिए नहाने की जगह गीले तौलिए से सफाई करनी पड़ती है। यहाँ एक दिन पानी नहीं होता तो अरे हम तो आज पानी नहीं है, बिना नहाए नहा नहीं पाएंगे, हम तो स्कूल ही नहीं जाएंगे, हम तो कोई काम ही नहीं करेंगे। हाँ, ये भी होता है ना। नाश्ता सुबह 7 बजे वो अपना ब्रेकफास्ट करती थी। उनका नाश्ता पहले से तैयार किया हुआ विशेष अंतरिक्ष भोजन होता था। ओके, वो खाने पीने की चीजों को सावधानी से संभालती है ताकि वो शून्य ग्रेविटी में उड़े ना। अब पता चला आप खा रहे हो और आपका ब्रेड ही उड़ गया, आपकी रोटी उड़ गई, आपकी दाल उड़ गई, कैसा लगेगा? सर बहुत बुरा फील होगा, है ना। तो ऐसा भी वहां पे होता था। फिर काम की शुरुआत वो करती थी। अब ऐसा भी नहीं कि हम तो फंस गए हैं, अब तो बैठ के कॉर्नर में बैठ के रोएंगे। पता है आपको, वो वहां पे थी, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम नासा के साथ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं था जिसके थ्रू हम उनको दोबारा ला पाए। तो वो अपना काम शुरू कर देती थी। उनका क्या काम होता था वहां पे? वो बहुत सारे स्टडी करती थी, वहां पे वो रिसर्च करती थी, वैज्ञानिक प्रयोग करती थी, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अध्ययन करती थी। मुझे पता नहीं, मेरी लाइफ के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपने काम में लगा हुआ हूं। मेरे को बहुत अब बच्चे नहीं बोलते मेरे को बहुत प्रॉब्लम है सर, मेरे को तो इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे बोल दिया, ये यहाँ पे हो गया, वो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स गिना के कहते हैं अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। सोच के देखो, मेरी लाइफ का पता नहीं, लेकिन मैं अपने काम में लगा हुआ हूं। दैट्स बहुत ही मोटिवेशनल पॉइंट है बेटा। मैं आपको रियल बता रहा हूं, बहुत ही मोटिवेशनल पॉइंट है अगर आप समझ पाओ तो। स्पेस स्टेशन की मरम्मत और जांच करना, पृथ्वी से संपर्क में रहकर वैज्ञानिक और इंजीनियर से जानकारी साझा करना। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे स्टडी करी वो मैंने नासा के साथ शेयर करा, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने शाम को शेयर करा। ओके, दोपहर का भोजन 1 बजे से 2 बजे के बीच वो क्या करती थी? अपना लंच करती थी। भोजन में डिहाइड्रेटेड खाना होता था जिसे पानी मिलाकर खाया जाता था। वो साथियों के साथ भोजन करती और पृथ्वी से आए संदेश को पढ़ती थी। सोच के देखो, काम हो रहा है, हो रहा है। दोपहर 2 से 4 बजे, देखो ये भी एक कंपलसरी पॉइंट होता था एक्चुअली ना। जो भी स्पेस में जाता है ना, उसको एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाना पड़ता है कि अगर गलती से आप वहां पे फंस गए तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती थी। उनमें सबसे बड़ा काम क्या था? दैट इज एक्सरसाइज, या जिम आप जाना हो गया, ऐसे आप बोल सकते हो। हम इतने कंफर्ट जोन में रह के डेली अपनी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे पाते, और वहां पे मुझे मेरी लाइफ का पता नहीं कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, बट मैं तो एक्सरसाइज करूंगा, मैं तो जिम करूंगा। ये सीखने को मिलता है हमें 2 से 4 के बीच। मतलब फिक्स था सर, करना है तो करना है, करना है तो करना है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 घंटे एक्सरसाइज करती थी, ठीक है? ट्रेडमिल और साइक्लिंग का उपयोग करती थी ताकि मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत रखा जा सके। ओके? रख रखाव। अब 4 से 7 के बीच उनका क्या काम था? स्पेस स्टेशन में जरूरी उपकरणों की जांच करना, जो भी डिवाइसेस थी उनको चेक करना और सारा डेटा रिकॉर्ड रखना और पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को भेजती, सारा डेटा का रिकॉर्ड रख के पृथ्वी पर जो भी मतलब अर्थ पे जितने भी नासा में साइंटिस्ट है सबके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये सारा काम था उनका बेटा, सारा काम था। रात का वो खाना खाती थी, वो साथियों के साथ, अपने जो भी दोस्त थे उनके साथ अपना डिनर करती थी, वो अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात करती थी, ठीक है? किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनती थी। सोचो कितनी, मतलब कितनी गुड हैबिट है यार, कितनी गुड हैबिट है। एक अनकंफर्ट जोन में रह के इन चीजों को फॉलो करना, दैट्स नॉट इट्स नॉट अ इजी यार, ये कोई इजी काम नहीं है। लेकिन तब भी क्या आपका ऐसा माइंडसेट बन सकता है? आपके पास तो सब कुछ है सर। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या सी मैं नहीं बता सकता यार, प्लीज। 9th 10th में नहीं बता सकता। सोने की तैयारी करना, 10 बजे वो सो जाती थी। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी न होने के कारण सोने के लिए एक विशेष स्लीपिंग बैग का उपयोग करती थी। वो खुद को एक दीवार से बांध कर सोती थी। अब ऐसा नहीं अब सो आप उठ जाओ, ठीक है? आपको कैसा फील होगा? अरे सर ये क्या हो गया भाई, अरे भाई ये क्या हो गया, भूकंप तो नहीं आ गया? तो वो क्या करती थी, अपने आप को एक स्लीपिंग बेड के साथ या फिर स्लीपिंग वॉल के साथ बांध के रखती थी। अपने आप को बांध दिया, अब मजे से सो रही हैं। मतलब कितना कितना खतरनाक टास्क है ना। हम तो मस्त आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर थक गए, अरे अब बेड पे सोना है बस, अब तो गए भाई सब, आराम से सो गए। सोने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सोच के देखो आप। सुनीता विलियम्स की ये दिनचर्या अंतरिक्ष में जीवन को संतुलित और उत्पादक बनाए रखने में मदद करती थी। मैं आपको बताऊं, अगर वो ऐसा नहीं करती ना, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनका जो लाइफ है, वो बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है? तो ये सारी चीजें उन्हें करना पड़ता था, और इतने अनकंफर्ट जोन में रह के अगर वो सारे काम कर पा रही है बेटा ना, तो आपके लिए तो यार मतलब अर्थ ने हमें क्या नहीं दिया यार, सब कुछ दिया है। तो क्या हम अपने ड्रीम के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लोगों के लिए क्या इतना भी नहीं मेहनत कर सकते? कर सकते हैं। आप कर सकते हो सर, बट जब चाहेंगे तब तो होगा ना। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि अपना एक गोल को सेट करो, उस पे प्लान करो, उस पे काम करना शुरू करो, उससे जुड़े रहो, और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में वही होता है जो आपने अपने दिमाग में सोचा है, जिस चीज को अचीव करने के बारे में सोचा है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर हम जान गए, इतनी सारी बातें हम जान गए, तो मेरे को लगता है कि आज से आपका एग्जाम खत्म हो गया, क्लास 9th वालों का क्लास 8th वालों का 9th शुरू हो गया, कुछ बच्चे 9th से 10th में गए होंगे, वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। सेट करो सर। अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग करो आप। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग करना शुरू करोगे। ठीक है? फिर खत्म करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे केवल काम की बात होती है, मैं फालतू की बातें आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है? तो जरूर करना, इसलिए आपको करना है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है? ओके, बाय बेटा।